हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेप्सिस क्या होता है। ठीक है, तो एसेप्सिस का मतलब होता है बिना किसी इन्फेक्शन के, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, जो भी इन्फेक्शन करने में, इन्फेक्शन को आगे प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो जो एब्सेंस होता है माइक्रोब्स का, उसको हम कहते हैं एसेप्सिस। हम बार बार जो है वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके पेशेंट को कुछ भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, सर्जरी के टाइम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वहाँ पे माइक्रोब प्रेजेंट ना हो, जिसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। एसेप्सिस क्या होता है कि स्टेट होती है, एक ऐसी इन्वायरमेंट जो है हम बनाते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट हम जो है रखते हैं जिसकी वजह से कोई भी ना तो नया माइक्रोबियल इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है और ना ही कोई पुराना माइक्रोब या फिर कोई भी इन्फेक्शन जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरीके का जो है इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, या हम क्या कहते हैं, इस तरह का एक इन्वायरमेंट हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सारे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, कोई भी अप्रोच होती है, कोई भी छोटा से छोटा भी इसमें हम जो है रिस्क नहीं रखते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक अच्छे से प्रॉपरली जो है स्टेलाइज जो मेडिकल डिवाइस है, अगर हम उनका यूज़ करते हैं, हम अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं अपनी। ठीक है, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो डिसइंफेक्टेड है, या कोई भी मटेरियल हमने, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ कर लिया, तो उसको हम इमिडिएटली उसको यूज़ करने के बाद क्या कर देते हैं, उसको स्टेलाइजेशन के लिए भेज देते हैं। या फिर जो डिस्पोजेबल मटेरियल होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जो हमने यूज़ किया उसके बाद हमें उसको डिस्पोज करना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। तो अगर ऐसा कोई मटेरियल है और हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उसी टाइम पे, तो वो सारे क्या होंगे, एसेप्सिस के अंदर काउंट होगा, जिसकी वजह से क्या होएगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और कोई भी माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा जो कि क्या है आगे जाके उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर सके। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना या फिर मेंटेन करना जिसमें कि माइक्रोब ना हो और उनकी होने की पॉसिबिलिटी भी ना हो, पॉसिबल भी नहीं हो कि उस इन्वायरमेंट में माइक्रोब आ जाए। बिकॉज देखो, अभी बहुत सारे पेशेंट जो है वो आईसीयू वगैरह में एडमिट होते हैं। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक होती है। अगर हम सेप्टिक टेक्निक्स, मतलब एसेप्टिक टेक्निक्स का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही अनस्टेलाइज जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, अच्छे से उनकी स्टेलाइजेशन नहीं कराते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और वो और प्रोन हो सकते हैं डेथ के। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनको क्या है, रिकवर करना है, रिहेबिलिटेट करना है। इसलिए हम जो है एसेप्टिक टेक्निक्स का जो है यूज़ करते हैं। तो एम क्या होता है, एम ऑफ एसेप्सिस इज टू मिनिमाइज कंटामिनेशन। क्या होता है, कंटामिनेशन को कम से कम करना है, जितना हो सके ना के बराबर ही। ठीक है, नेग्लिजिबल जो है उसको रखना है बाय द यूज़ ऑफ स्टेराइल मेथड्स एंड मटेरियल्स। यानी कि कैसे कर सकते हैं हम कंटामिनेशन को कम, जब हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सारा क्या हो, स्टेराइल जो चीज़ें हैं उनका हम यूज़ करें, जो भी मेथड हो वो सारे एकदम से प्रॉपर मेथड्स हों कि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाए। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। अब कंटामिनेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, अगर हम पेशेंट से बात करें तो नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर उसका नेजल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी स्किन हो सकती है, क्योंकि स्किन पे बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर जो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं। और हेयर हेयर एक्सेट्रा जो होते हैं वहाँ पे, जैसे नेल्स अगर उनके बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है ना। तो पेशेंट की से ये सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकते हैं। पर्सोनल की बात करें तो जो भी स्क्रब्स वगैरह है वो हो सकते हैं, शू कवर, हेड कैप्स, ज्वेलरी, नेल्स एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी फूड, वाटर या एयर है, ठीक है, एयर में भी जो है बहुत सारे ऐसे जर्म्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सेम एज फूड एंड वाटर, अगर कहीं पे भी हम जो है लापरवाही कर रहे हैं, हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो फूड भी कंटामिनेटेड या स्पॉइल्ड फूड हो सकता है। सेम एज वाटर जो है, वाटर भी ऐसे हो सकता है ना, कई बार उसमें कुछ ना कुछ होता है या फिर वो प्रॉपरली मिनरल वाटर नहीं होता है जो हम देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या जो हम रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्सेज हैं कंटामिनेशन की, जो जो हमें जो है दूर रखना है, जिनको हम मिनिमाइज करने की हमें ज़रूरत होती है।